बोल सकते हैं। जो हर्ब्स होती हैं उसको पहले एंसेस्ट्रल टाइम पे जो लोग थे वो हीलिंग के लिए यूज करते थे, एज अ मेडिसिन यूज करते थे। और ये ट्रेडिशन हमारा लंबे समय से ही चला आ रहा है कि हम हर्ब्स को डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज करते हैं। कुछ हर्ब्स एज ए स्पाइसेस यूज होती हैं, कुछ हर्ब्स एज अ उनके अंदर इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं हमें हील करने के लिए या सामने वाले को हील करने के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि मैजिक क्या है और मेडिसिन क्या है ना, हर्ब्स और स्पाइसेस के केस में वो मैजिक भी है और वो मेडिसिन भी है। मेडिसिन जो होती हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी को हील करती हैं, और जो मैजिक होता है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को हील करता है। ठीक है। तो अब हम हर्ब्स के अंदर ये पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और उन हर्ब्स के साथ हम कैसे चीजों को अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम अगर किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो हम हर्ब कौन सी हर्ब्स हैं जिसको हम यूज करके रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, या प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी हर्ब यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी हर्ब्स हैं जो मनी के लिए यूज होती हैं। मनी स्पेल्स करते हैं हम अपने बैग्स को, अपने पर्सेस को मनी मैग्नेट बनाना है तो हमें कौन सी हर्ब्स यूज करनी है। तो नंबर ऑफ हर्ब्स हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट वे से ये हर्ब्स हमारी काम करती हैं। तो यहाँ इस वेबिनार के अंदर आज हम कुछ एक दो मैं आपको स्पेल्स देने वाली हूँ, तो आप एंड तक बने रहिएगा। और कुछ रेमेडीज भी जो हैं वो आपके साथ जो शेयर होंगी वो बिल्कुल टेस्टेड रेमेडीज हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उनके। तो तो जो हर्ब मैजिक है ना, बेसिकली हमारे 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। 5 एलिमेंट्स का सबको पता है, अर्थ एलिमेंट क्या है, एयर क्या है, फायर क्या है ना। हर ड्रग का अपना अपना एक जेंडर होता है, और हर ड्रग का अपना अपना एक एलिमेंट होता है। तो हमें मस्कुलिन एनर्जीज चाहिए हैं, या हमें फेमिनिन एनर्जीज चाहिए हैं, या फिर हमें फायर एलिमेंट वाले जो फीचर्स होते हैं, या हमें उस टाइप का कोई स्पेल करना है, तो अकॉर्डिंगली जो हर्ब्स होती हैं उनका डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट के अंदर कौन सी आती है, जैसे फायर एलिमेंट के अंदर सिनेमन आ जाती है, एयर एलिमेंट के अंदर हमारा स्टार इनीज आ जाता है, सेज आती है। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हर्ब्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के अंदर अंडर आती हैं, और एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम उनके वर्क को देखते हैं। तो हम ये पढ़ाने का मकसद ये होता है एलिमेंट्स के बारे में, ताकि हम खुद का स्पेल भी क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर हमें अपनी लाइफ में पैशन चाहिए है, फायर चाहिए है, करेज चाहिए है, तो जितनी भी ड्रग्स जो हर्ब्स आती हैं फायर एलिमेंट के अंदर, हम सारी वो यूज कर सकते हैं। हमें पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए है, तो हम वाटर एलिमेंट वाली हर्ब्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम हर्ब्स का डिवीजन जो है वो देखते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स को यूज कर सकें और अपने स्पेल्स भी बना सकें। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक रोज मैरी, सभी ने सुना होगा रोज मैरी को, अगर हम थाइमस के साथ मिला के डेली अपने साथ रखते हैं तो जितने भी अच्छे लोग हैं हम उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर किसी को लगता है ना कि वो अपने साथ अच्छे लोगों की कंपनी नहीं बना पा रहा है, या उसके अंदर इतना किसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वहां पे हम रोजमेरी को यूज कर सकते हैं। रोजमेरी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होती है, और गुड कनेक्शन के लिए भी यूज होती है। जहां पे रिलेशनशिप इश्यूज हैं वहां पे हम रोजमेरी को यूज कर सकते हैं। रोजमेरी के साथ जब हम थाइमस मिला देते हैं, दोनों हर्ब्स को कंबाइन कर देते हैं, तो हम जहां भी जाते हैं तो सामने वाला हमारी बात सुनने लगता है, हमें उस जगह पे जाके प्रायोरिटी मिलने लगती है। तो इस तरह से हम रोजमेरी को जो है वो अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, और भी बहुत सारे स्पेल्स के अंदर हम रोजमेरी को यूज कर सकते हैं। अगर हम मेडिकली बात करें तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी इश्यूज जहां भी हमें करना है, इन्फ्लामेशन वाला कोई भी पार्ट है, सपोज कोई वूंड ही है, कोई जख्म ही है, अगर हमने उसको भी हील करना है तो हम रोजमेरी का जो ऑयल है वो यूज कर सकते हैं। या फिर अगर माइग्रेन का जिनको इश्यू रहता है वो भी उसका अरोमा थेरेपी ले सकते हैं रोजमेरी की। ठीक है। तो इस तरह से रोजमेरी को हम मल्टीपर्पस उसमें यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। अगर हम स्पेल्स में बात करते हैं तो रिलेशनशिप स्पेल्स में रोजमेरी का यूज मैक्सिमम होता है।
तो एक रेमेडी मैंने जो आपको बताई है, रोज़मेरी को थाइमस के साथ मिला के एक सैशे बना लीजिए, एक पाउच बना लीजिए और उसके साथ अगर आप मोजो बैग बनाना चाहते हो, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज का टंबल भी उसके साथ ऐड कर सकते हो और आप उसको हमेशा अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में कैरी करिए, ठीक है? और उसको अफ़र्मेशन भी देनी, इंटेंशन देनी है जब हम उस पाउच को, सैशे को बनाते हैं, तो ये मस्ट है कि हम इंटेंशन क्या दे रहे हैं, कि कितना उसपे हम फ़ोकस कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए। वो चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़ हम खुद भी डाउन टू अर्थ होने चाहिए ताकि हमारे कनेक्शंस जो हैं वो अच्छे से सामने वाले के साथ बिल्ट अप हो, ठीक है? तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन को सभी को पता है कि मनी अट्रैक्शन में हम सिनेमन को यूज़ करते हैं। सिनेमन की जब भी बात आती है तो मनी ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। तो इसका जो एलिमेंट होता है ना वो फायर एलिमेंट होता है। ये हमें करेज, कंपैशन देती है, मस्कुलिन एनर्जीज़ हमें इससे मिलती हैं। तो सिनेमन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिनेमन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब सिनेमन को यूज़ करने के लिए हमें अगर हम उसको शील्डिंग स्प्रे बनाना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो ऑलरेडी ऑकल्ट में काम कर रहे हैं और उनको एक प्रोटेक्शन का ऑरा चाहिए है या वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है? हमें एक मून वाटर लेना है, मून वाटर का सबको पता है, हम पूर्णिमा पे मून वाटर को बना सकते हैं। मून की लाइट में हमें वाटर को रखना होता है और साथ में हम कुछ क्रिस्टल्स, कुछ टम्बल्स मतलब हम रख सकते हैं ताकि उसको और ज़्यादा एनर्जी मिले। तो हम उसको मून वाटर लेंगे थोड़ा और थोड़ा-सा उसमें गंगा जल मिलाएँगे और थोड़ा-सा उसमें सिनेमन का एसेंशियल ऑयल मिलाएँगे, ठीक है? तो ये आपका शील्डिंग स्प्रे बन जाता है। आप जब भी नेगेटिविटी फ़ील करो या आप किसी की रीडिंग करने जा रहे हो, तो आप इस स्प्रे को अपने सराउंडिंग में कर सकते हो ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट ना करे। ठीक है? तो ये प्रोटेक्शन स्प्रे बन जाता है, जो कि हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी कंसल्टेंसीज़ लेते हैं या फिर हम डेली अपनी डे टू डे लाइफ़ में लोगों के साथ जितना ज़्यादा जिसका मिलना रहता है, तो वो लोग जो है इस शील्डिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है और इससे इसका क्या है सिनेमन की और प्रॉपर्टी भी होती है कि हम एकदम से ऑरा को जो होता है ना हम सेफ नहीं कर पाते हैं या हम भूल जाते हैं। एक क्लाइंट आया तो दूसरा एकदम से आ जाता है। तो उस टाइम पे भी हमें बार-बार स्प्रे को करने की नीड नहीं है। अगर हमने एक बार स्प्रे कर लिया है तो हम प्रोटेक्टेड ही हैं। ऐसी इंटेंशन जो है वो आपकी हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है? इंटेंशंस ही मैटर करती हैं। मैनिफेस्टेशन भी तभी होती है अगर हम कोई भी स्पेल कर रहे हैं, अगर हमने मैनिफेस्टेशन प्रॉपर किया है, उसके अंदर इंटेंशंस अगर हमने प्रॉपर डाली हैं, तो डेफ़िनेटली वो स्पेल हमारे लिए वर्क करने ही वाला है। उसमें कोई वो कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं है, ठीक है? तो सिनेमन की एक ये हो सकती है रेमेडी आपके लिए और एक चीज़ और है, आप सिनेमन अगर आपके पास सेज नहीं है, सेज अवेलेबल नहीं है या फिर सेज का स्टिक जो है वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, तो हम वहाँ पे सिनेमन को भी यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन को भी हम बर्न कर सकते हैं। अपने अगर हमें कोई क्रिस्टल चार्ज करने हैं या फिर हमें किसी का क्रिस्टल चार्ज करना है या फिर हम परमानेंटली अपने टेबल पे एक प्रोटेक्शन बाउल बना के रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी हम सिनेमन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिनेमन को हम बर्न करके अपने-अपने कार्ड्स जो हमारे टूल्स होते हैं, ऑकल्ट टूल्स होते हैं, उनको भी हम सिनेमन की हेल्प से क्लेंज़ कर सकते हैं। तो सिनेमन हमारी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हेल्प करती है। और मनी के मैटर में भी अगर आप सिनेमन की बात करते हैं हम तो सिनेमन की जो स्टिक्स आती हैं, मेक श्योर जो स्टिक होती है ना, वो अच्छी क्वालिटी की स्टिक होनी चाहिए। स्पाइसेस और हर्ब्स के मामले में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का हर्ब लेना है, ठीक है? जितना बेस्ट क्वालिटी का हर्ब होगा, उतना जो रिज़ल्ट होगा आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो अब मनी मनी के लिए हम क्या करते हैं, जो सिनेमन स्टिक होती है, बिल्कुल रोल वाली स्टिक लेनी है आपको और उसके ऊपर आप कोई भी मनी के नंबर्स लिख सकते हो या कोई भी जिबू सिंबल ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिंपल उसपे इंटेंशन डालो और उसपे करेंसी नोट को रोल करो और रेड कलर का धागा बाँधो और उसको एज़ ए लकी चार्म आप अपने वॉलेट में, अपने लॉकर में, आप कहीं भी उसको रख सकते हो। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मनी को स्पीड अप करता है कि जल्दी-जल्दी अगर हमने पैसा इतना रखा है, तो वो जल्दी से और बढ़े, ठीक है? इसका मेन फीचर रहता है कि ये स्पीड अप करती है चीज़ों को, ठीक है? जी, तो जी। वहाँ पे हम मनी के इसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ ए चार्म बना के हम इसका यूज़ कर सकते हैं सिनेमन का, ठीक है? और भी सिनेमन बहुत तरीके से यूज़ होती है,
बट यहाँ पे अभी हम इसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक, अगर आपके बार बार घर में नेगेटिविटी आ रही है, तो वहां पे आपने क्या करना है, 3 चम्मच सिनेमन लेना है, सिनेमन पाउडर, ठीक है। और सिनेमन पाउडर कोशिश करो कि आप खुद ही प्रिपेयर कर लो, आप सिनेमन लाओ स्टिक्स और खुद ही प्रिपेयर करो, ठीक है। सिनेमन पाउडर लेना है आपको 3 चम्मच, 1 चम्मच आपको लेना है घी, देसी घी, और 1 चम्मच आपको लेना है रोज वाटर। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो घर का मेन गेट होता है, उसकी जो चौखट होती है, उस चौखट के ऊपर आपको लेफ्ट साइड से अप्लाई करना शुरू करना है, और पूरा चारों तरफ तक आपको अप्लाई करना है। चारों तरफ से ही आपको उसको लगाते हुए अच्छे से अप्लाई करना है। वो आपका प्रोटेक्शन का काम भी करेगा, और वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा। अगर आप ये कर सकते हो, आपका कोई ऑफिस डोर है, आप उसके ऊपर भी कर सकते हो, घर के मेन डोर पे भी कर सकते हो, ऑफिस के मेन डोर पे भी कर सकते हो। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ से आपको सही रहेगा, आप वहां पे इस रेमेडी को यूज कर सकते हो। तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, ये काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी घर के अंदर अट्रैक्ट करती है, अगर हम सिनेमन को इस तरह से रोज वाटर और उसमें मिक्स करके यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने घर की चौखट पे, ठीक है। अगर किसी के लोहे का गेट होता है, तो भी आप जो एंगल्स के साथ जुड़ा होता है, तो आप एंगल्स पे अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हो उसको। तो आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरह से, आपने सिर्फ प्रोटेक्शन बनाना है। बेसिकली हमारा एम है कि हमें एक प्रोटेक्शन का पूरा गेट जो है वो अपना अपने लिए रेडी करना है। तो आप इस तरह से सिनेमन को यूज कर सकते हो, घी और रोज वाटर में मिक्स करके, ठीक है। तो इसके अलावा जो हम सेज का सॉरी जो हम हर्ब मैजिक के लिए अपना ऑल्टर बनाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको एक प्रॉपर स्पेस देना होता है जब भी आप हर्ब मैजिक कर रहे हो। तो एक सेक्रेट स्पेस आपके घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो एक टेबल ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटी सी शेल्फ ही क्यों ना हो, किसी भी तरह से वो चीज आपने वहां पे मेंटेन करनी है, ठीक है। उसको फिर आप स्पेल कौन सा कर रहे हो, ठीक है, किस चीज के लिए कर रहे हो, तो आपने उसी अकॉर्डिंगली क्लोथ यूज करना है, ठीक है। तो क्लोथ का जो कलर होता है वो भी बहुत मैटर करता है। कलर्स मैं आपको क्लास में बताऊंगी, कौन से कलर्स जो है कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जिस एलिमेंट की हर्ब्स यूज कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, या आप स्पेल जो कर रहे हो वो किस एलिमेंट से रिलेट करता है, उस कलर का भी आप क्लोथ जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये जो डिटेल है इन चीजों की, ये हम क्लास में ही करेंगे हर्ब्स की, जब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन अगर हमें ना उसको बिल्कुल इफेक्टिव बनाना है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि एक मैजिक ही हो लाइफ के अंदर, तो हमें हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं है तो चलो इससे काम चला लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स मैसेज भी करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या इसका ये ऑल्टरनेट कर लें। देखो ऑल्टरनेट तो हो ही जाता है, ऑल्टरनेट तो हम बता भी देंगे कि चलो ठीक है ये नहीं है तो ये नहीं कर लो, लेकिन जो एक एग्जैक्ट रेमेडी होती है ना, उसको एग्जैक्ट वे से ही करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आपको रेड कलर का कपड़ा बोला गया, तो आप रेड कलर ही क्लोथ में के लिए यूज करो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा, जैसे ऑल्टर में सपोज आपको जो स्पेल्स कराए जाएंगे उसमें फेदर्स की नीड है, ठीक है, आपको वाटर की नीड है, या आपको क्रिस्टल्स की नीड है, आपने स्पाइसेस कौन सी ली है, तो उस स्पाइसेस को, उस फेदर्स को, उन सब चीजों को कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो स्पाइसेस हैं वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर है तो वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी भी डायरेक्शंस जो हैं वो आपको क्लास के अंदर बताई जाएंगी, कि ऑल्टर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उस ऑल्टर की जो चारों डायरेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी चीजों को प्लेस करना है, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताई जाएंगी, कि आपको अगर फेदर्स रखने हैं तो कौन सी डायरेक्शन में रखोगे, अगर आपको बाउल रखना है तो कौन सी डायरेक्शन में रखोगे, कौन सी स्पाइस कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये आपको क्लास के अंदर सारा डिटेलिंग जो है वो बताई जाएगी। ये बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं। कभी कभी मैंने इतनी सारी क्लासेस अटेंड की हैं, बट जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मास्टर्स हमें देते नहीं है। उनको रहता है ना एक वो चीज, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बताऊंगी कि हर छोटी सी छोटी चीज को हमने कैसे यूज करना है अपने रिचुअल के अंदर।
ताकि हम उसको ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव बना पाए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आपको एक स्पेल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक नेगेटिविटी स्पेल है और बहुत अच्छा स्पेल है और बहुत रिजल्ट भी उसका अच्छा है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है, यहाँ तक कोई पूछना चाहता है, तो वो एक बार अपना पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तक मैंने जितना बताया वो सबको क्लियर है? एक थम्स अप दिखा सकते हो ताकि मैं थोड़ा आगे चलूं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो आप अब हम एक स्पेल लिख लेते हैं नेगेटिविटी के लिए। या आपके घर में अगर किसी की हेल्थ जो है वो बार बार खराब होती रहती है, तो हम उस चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, पहले आप वो लिख लीजिए। 15 मिनट लगते हैं स्पेल को करने के लिए। इसके लिए आपको आपके घर में तुलसी होनी चाहिए, तुलसी का प्लांट होना चाहिए। ब्लैक पेपर का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और कुछ क्रिस्टल के टम्बल्स होने चाहिए, जैसे ब्लैक टर्मोलिन है, ब्लैक ऑनिक्स, स्मोकी क्वार्ट्स, और एक वाइट कैंडल। जो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं ना, उनके मैम लिए। ब्लैक कैंडल कहा आपने? वाइट वाइट कैंडल, ब्लैक अच्छा। ऑनिक्स, ब्लैक ऑनिक्स एंड वाइट कैंडल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप इस स्पेल को करने जा रहे हैं। जो तुलसी है, इसको आपने अपने घर में फ्रंट डोर पे प्लेस करना होता है, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप तुलसी को ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दोगे अपने घर की। या फिर आप जिस चैम्बर में बैठते हो, जो आपका रीडिंग का चैम्बर है, या आप आपकी शॉप है, या कुछ भी है, जहां पे भी आप ये स्पेल करना चाहते हो, वहां पे आपको तुलसी को ईस्ट डायरेक्शन के अंदर प्लेस करना है। जब आप स्पेल कर रहे हो, उसके बाद अगर आप उठा के इधर उधर रख रहे हो, इट्स ओके, बट स्पेल के टाइम वो चीज वहीं पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो वहां पे आप उसको प्लेस करोगे, और जो आपके क्रिस्टल्स हैं, जहां आपका ऑल्टर आपने बनाया है, वहां पे रखोगे तीनों क्रिस्टल्स को। और जो आपका डोर स्टेप है, जो एंट्रेंस है आपकी, जहां आप स्पेल कर रहे हो, उसका जो गेट है, वहां पे आप ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल कर दोगे। डोर स्टेप पे आप ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल कर दोगे। जो आपने ऑल्टर बनाया है स्पेल करने के लिए, जो आपने स्पेस दी है, वहां पे आप कैंडल को बर्न लाइट करोगे, और उसके ऊपर रेड चिली जो आपने ली है पाउडर, उसका पाउडर स्प्रिंकल कर दोगे। कैंडल को लाइट करने के बाद रेड चिली का पाउडर उसके ऊपर आपको स्प्रिंकल करना है। और 3 बार आपको क्लैप करना है, और अपनी इंटेंशंस डालनी है कि जो भी मेरे सराउंडिंग में नेगेटिविटी है वो सारी रिमूव हो गई है। ठीक है, मैं हाईली पॉजिटिव हूँ। आप जो भी अफर्मेशंस इंचैंटमेंट उस टाइम डालना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। ठीक है, ये आपने जब रेड चिल्ली आप डाल रहे हो कैंडल के ऊपर, तब आपको अपनी इंचैंटमेंट्स बोलनी है, अपनी अफर्मेशंस जो हैं वो बोलनी है। ठीक है, बोलने के बाद आपको 3 टाइम्स क्लैप करना है। 3 टाइम्स क्लैप करने के बाद आपको जो कैंडल है वो स्नफ आउट कर देनी है, बुझा देनी है। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी है, स्पेशली जो इमोशनल नेगेटिविटी होती है ना, इमोशंस जिसकी वजह से हर्ट होती हैं, और बंदा एकदम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों में चला जाता है, उनके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल है, बहुत अच्छा काम करता है।
आज हमने सिनेमन की बहुत सारी शील्डिंग स्प्रे के बारे में बात करी, अपना बाहर का गेट हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसमें सिनेमन कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अपने कनेक्शंस बढ़ाना मैम, चाहते हैं तो। हाँ जी मैम। can I say something, ma'am? यस If we यस don't मैम। have any, if we don't have any crystals, so can we order like from you all these crystals which we need for this हाँ बिल्कुल। negative spells? उसके बाद ही हो सकता है ना, तो नहीं हाँ कर सकते बिल्कुल, हैं ना ये। बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिस्टल्स आपको तो ये चाहिए। तीनों चाहिए, तीनों क्रिस्टल्स चाहिए। अगर आपके पास एक भी है तो चलेगा। अच्छा, अगर आपके पास एक भी है तो चलेगा। तो फिर ये क्रिस्टल्स को ये सब रख के करके फिर कहाँ रखना है वापस वो इसको? आपको अपने टेबल पे रखना है, जहाँ पे भी आप अपना वर्क करते हो, वर्क प्लेस पे रखना है। अगर घर की ओके, नेगेटिविटी रिमूव करनी है तो आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो, ताकि वहां पे ज्यादा लोग आते हैं। तो किस में रखना है इसको, मीन्स एक एक कांच बॉल के में रख? बाउल में। हाँ, ओके, उसमें रख सकते हो आप। सॉल्ट डाल सकते हो उसके अंदर, थोड़ा कोर्स, दानेदार मोटा नमक, वो डाल के उसके ऊपर आप क्रिस्टल्स रख सकते हो। ठीक है। तो आज हमने ये सारे रिचुअल्स की बात की और एक स्पेल की बात की है। अगर इसको, इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मेरे से, अगर किसी का कोई पॉइंट छूट गया है। मैम मैम जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए। हेलो। क्या? हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरे को, बोलो आप। हाँ जी मैम, कंस्ट्रक्शन कंसंट्रेशन के लिए पूछ रही थी मैम, जैसे बच्चों का, उसके लिए कुछ रेमेडी है इसमें? बिल्कुल मिलेंगी मैम आपको, इसमें स्पेल्स मिलेंगे फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए। ओके मैम। हाँ जी। फोकस कंसंट, इसमें मतलब ऑलमोस्ट काफी सारे फील्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। हर्ब्स मैजिक के अंदर काफी सारे फील्ड्स कवर हो जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मनी, सारी चीजें कवर अप होंगी। रिलेशनशिप, कुछ स्पेल्स रहेंगे, कुछ रेमेडीज रहेंगी, कुछ पाउच सैशे कैसे बनाने हैं क्रिस्टल्स के। अगर कहीं पे किसी जिबू सिंबल का भी यूज होता है तो वो जिबू सिंबल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि वो आपका रिचुअल कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि ये सिर्फ हर्ब मैजिक की क्लास है तो हम सिर्फ हर्ब के ऊपर ही बात करेंगे। हर्ब, अगर किसी भी रिचुअल में कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे सिजिल्स की यूज होना है, या फिर या रूइन सिंबल का यूज होना है, या फिर आपका जिबू सिंबल यूज होना है, या आपको मनी नंबर्स की बात करनी है, ठीक है, तो वो मैं आपको साथ में प्रोवाइड करूंगी। वो मैं आपको दूंगी, उनको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, कौन से पेपर से करना है, कौन से पेन से करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी जाएंगी। कंप्लीट कोर्स रहेगा ये, कंप्लीट। इसमें मतलब ये नहीं है कि कोई रिचुअल मैंने बता दिया और फिर आपको पता ही नहीं है कि हम कैसे करें। ठीक है। तो आपको उसके बारे में मैं कंप्लीट सारा ही चीजें, सारा मैटर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सर कोर्स के बारे में आप इनको बता दीजिए थोड़ा। जी जी मैम। तो पहले तो हम जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वेबिनार किया था, स्पाइस का और हर्ब्स का मिलके वो था। वो नॉर्मली उसका जो एनर्जी एक्सचेंज था 1489 था ना, 1489 था। उस पे शायद 10% भी ऑफ था। मतलब जो जो पहले मतलब ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी, अभी अभी क्या किया हम लोगों ने, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि एक तो स्पाइस का एक अलग रहेगा और हमारा हर्ब्स का अलग रहेगा। तो अभी जो वो ज्वाइन करेगा तो उसके लिए वो 1489 और उसका जो भी ऑफ रहेगा उसमें, और जो सिर्फ स्पाइस का करेगा उसके लिए वो 3 डेज का शायद है ना मैम, 3 डेज। यस यस सर। हाँ, 3 डेज का होगा वो, 999 है। उस पे भी अर्ली बर्ड्स के लिए 10% का ऑफ है। और फिर हर्ब्स का 777 है, उस पे भी अर्ली बर्ड्स के लिए 10% का ऑफ है। तो ये अभी हम लोगों ने स्प्लिट भी किया है, क्योंकि कुछ लोग को स्पाइस जानना था, कुछ लोग हर्ब्स स्पाइस कर लिए थे, कुछ लोगों ने कुछ हर्ब्स करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने स्प्लिट करके ये किया है। तो ये जो दोनों चाहते हैं वो जैसे पहला पोस्टर था उस हिसाब से कर सकते हैं। जो सिर्फ
हर्ब्स करना चाहते हैं वो हर्ब्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जो सिर्फ हमारा स्पाइस का करना चाहते हैं वो सिर्फ स्पाइस भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली है मैम। और कुछ आप बता दीजिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा बताना है तो। सर ये क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे कोर्स? टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स एंड डे। जो जी स्पाइस मैम बोलिए। जो स्पाइस मैजिक में इनरोल हो रहे हैं वो 21 से क्लासेस हो जाएंगी। और जो सिर्फ दोनों में हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 21 से ही स्टार्ट होने वाली हैं। और अगर कोई सिर्फ हब में जा रहा है तो वो 24 से होगी। एंड टाइमिंग्स? टाइमिंग्स मोस्ट प्रोबेबली मैम 4 PM ही रहेगा। ओके। 4:30 का रखेंगे, यही टाइम अप्रोक्सीमेटली यही टाइम 4:30 रहेगा। PM का टाइम रहेगा और रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी और आप अपने नोट्स इजीली बना सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहेंगे वो आपको PDF भी मिलेगी। 4:30 से लेके कितने बजे तक होगा कोर्स? मैम 1 आवर की तो क्लासेस? रहेगी ही रहेगी। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम होता है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब मुझे डे भी एक्सटेंड करने पड़ते हैं, सपोज कई बार होता है कि हम स्लो चल रहे हैं, थोड़ा एकदम से स्पेल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ सकते हैं। ये तो एक हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। बट कई बार होता है ना कोर्स कराते कराते कि हम नहीं कर पा रहे हैं पूरा, तो वो 1-2 दिन एक्सटेंड भी हो जाएंगे। कोर्स आपको पूरा कंप्लीट ही कराया जाएगा। मैम हर्ब्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या सिखाएंगे? मैम हर्ब्स हर्ब्स के में अंदर आपको सारे स्पेल्स आएंगे और कुछ आपको सैशे पाउच कैसे बनाने हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, या फिर आप घर की क्लिनजिंग प्रोटेक्शन रिलेशनशिप के लिए कौन से ऑयल्स जो है वो कहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड हर्ब्स कौन से लाइक मैम हर्ब जैसे कहाँ रोजमेरी से? है, सिनेमन है, अनीस है, सेज है, थाइमस है, डगवुड है, डॉगवुड है, ठीक है, कैटनिप है, बहुत सारी है मैम। तो ये कहाँ से मिलते हैं मैम? मैम ये सारे मिल जाते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे से ऑर्डर करते हो, अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो अमेजोन पे भी सब कुछ अवेलेबल है। Okay. यस मैम। और किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी डिटेल्स जो हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। जितने लोग शायद जुड़े हैं वो किसी ना किसी ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, तो सारी डिटेल्स वहां पे आ जाएंगी। बाकी मेरा पर्सनल नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास है, तो आप डाल सकते हो मैसेज, मुझे डाल सकते हो, संदीप सर को डाल सकते हो, आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रॉपरली आ जाएंगी। जी मैम। और कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी का कुछ डाउट है तो। ठीक है मैम, तो एंड कीजिए अभी मीटिंग को। ठीक है, हम और हाँ जी सर बोलिए। हम पोस्टर सब डाल डाल देंगे ग्रुप में हाँ जब हाँ हाँ, एंड करने के बाद। ठीक है। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू धन्यवाद सो सबको। मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल।